मॉर्निंग, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग डे विद निधि में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और फिट फाइन होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं उठ चुकी हूँ। मैं तो कभी उठ गई थी, पर वही मामा और डी का मतलब मेरा भाई जो है, मामी का लड़का, वो सुबह सुबह तैयार होता है ऑफिस जाने के लिए, तो बाथरूम इंगेज रहता है। अभी भी मामा नहा रहे हैं, तो ना मैं ब्रश की हूँ ना कुछ भी नहीं की हूँ अभी। तो बस मैं जस्ट उठ के बस इधर उधर घूम ही रही हूँ तब तक। तो अभी मामा नहा रहे हैं, तो इसलिए ब्रश नहीं किया मैंने। अभी डी का मतलब मेरा भाई जो है अब ऑफिस जा रहा है, उसको मामी छोड़ने गई है बाहर। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉगिंग कर लूँ, और नाश्ता वास्ता उसके लिए बना रही थी मामी। तो सब लोग सुबह सुबह बहुत बिजी रहता है और बाथरूम बिजी रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, मम्मी और मैं। और मामी तो सुबह नहा लेती है, रिंकी भी नहीं ब्रश व्रश करती है, वो भी ऐसे ही रहती है, क्योंकि घर का फिर आगे का झाड़ू पोछा वो सब करती है। तो वो सब करने के बाद वो नहाने जाती है, ब्रश व्रश करती है। तो ये सब सारा चीज़ है। अब नहीं की है ना, हम किए हैं, अभी कोई नहीं किया है, मतलब हम और मम्मी नहीं किए, डिंकी भी नहीं की ना, डिंकी भी नहीं की है। अब कैसा लग रहा है कि कुश्ती लड़के आई होगा कर लियो। हेलो फ्रेंड, तो दोपहर भी नहीं, अभी 11 बज रहा है, अभी जस्ट 11 बजा है। तो घड़ी में अभी 11 बजे हैं और मैं अभी नहा के आ गई, जस्ट अभी नहा के आई। तो क्रीम वगैरह लगाया मैंने अपने फेस पे, तो मैं नहा के आ गई हूँ। और अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, चाय वाय पी लिया था, चाय बिस्किट ये सब हो गया था, चाय बिस्किट सब खा लिए थे, हो गया था। अभी नाश्ता नहीं किए हम लोग अभी तक, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी, नहा के आई हूँ अभी। तो मैं अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हूँ। और मम्मी भी अभी नहीं नहाई है, मम्मी भी अभी बात कर रही फ़ोन पे, घर से फ़ोन आया है तो बात हो रहा है। तो अभी मैं नहा के नाइटी ही पहन ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी है, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो थोड़ा सा गर्मी जैसा फील हो रहा है, तो इसलिए मैं नाइटी पहन ली हूँ हल्के में। तो अभी जो है कि मम्मी अब गई नहाने, घर से फ़ोन आ गया था तो वही मम्मी बात कर रही थी। तो अभी मम्मी नहाने जस्ट गई, अभी भी जस्ट गई है। और कल से बारिश नहीं हुई, तो ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा हद गर्मी है, लेकिन हाँ नॉर्मल है थोड़ा बहुत। फ़ैन ऑफ होने पे गर्मी लग रहा है, फ़ैन चलता है तो गर्मी नहीं लगता है, पसीना नहीं आता है। अभी मैं फ़ैन ऑफ़ की हुई है, देखिए फ़ैन अभी बंद हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत पसीना हो रहा है। और क्रीम भी लगाया मैंने, तो उस वजह से भी स्वेटिंग दे देता है थोड़ा बहुत। तो बहुत राहत है, आराम है। ऐसा भी नहीं कि कूलर एसी के बिना नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ फ़ैन में भी हम लोग आराम से रह ले रहे हैं। बस बारिश हो जाती शाम को तो वो बहुत अच्छा हो जाता है कि हाँ शाम रात जो हम लोग की बहुत अच्छी से बीत जाती है, सो जाते हैं आराम से हम लोग। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ। आज ये भी एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा जन्म स्थान भी यही है, यही आसनसोल में ही मेरा जन्म हुआ था, मेरी बर्थ प्लेस है। जो बचपन से हम लोग यहाँ नाना नानी जब थे तो हम लोग आते थे यहाँ पे भी नाना नानी थे, तो हम लोग यहीं पे आते थे, यहीं पे रहते थे। और जब नाना नानी नहीं तो मामा मामी के घर पे आते हैं, तब भी वही फीलिंग था, आज भी वही है। बस थोड़ा अंतर है कि अब नाना नानी है नहीं, और वो थोड़ा सा मिस करते हैं जब भी हम लोग यहाँ आते हैं। और मैं आपको अपने नाना का फ़ोटो ये देखिए, नाना का फ़ोटो है, ये लगा हुआ है। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया कि मेरा बर्थ प्लेस यही है, और यहाँ से मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे चीज़ें यहाँ की बहुत पसंद है। अटैचमेंट बहुत, बचपन में हम लोग यहाँ रहे भी हैं, और जब छोटे थे, एकदम छोटे थे, तो हम यहाँ पढ़ते भी थे। विवेकानंद स्कूल था जो बहुत पहले, जो अब नहीं रहा, वो टूट चुका है कब का। ने नाना के ही समय जब थे नाना, तभी उस समय वो हट गया स्कूल, पर हम लोग वहीं पढ़ते थे। मेरी मौसी टीचर थी बड़ी वाली, जो ख़त्म हो गई, तो वो भी टीचर ही थी पैसे से, नवोदय की टीचर थी वो, तो वो भी ख़त्म हो गई। तो
उस टाइम हम लोग उसी में, वो टीचर थी तो हम लोग, मैं उनके साथ स्कूल जाती थी, पढ़ती थी वहाँ, बच्चों के साथ मैं बैठती उठती थी, तो पढ़ाई वढ़ाई भी हुआ है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हम लोग चले गए बनारस, तो बनारस ही रहे हम लोग फिर। लेकिन आना जाना हमेशा रहा है, मौसी हमेशा आती थी, नानी आती थी वहाँ पे बनारस, तो हम लोग उनके साथ चले जाते थे छुट्टी मनाने गर्मी की। हम लोग गर्मी की छुट्टी यहीं बीतता था। मेरी मम्मी तो बहुत टाइम टाइम के बाद आती थी, पर हम लोग यहाँ आ जाते थे घूमने फिरने के लिए। मेरी मम्मी हम लोग को भेज देती थी, तो इसीलिए ज़्यादा जुड़ाव है हम लोग का यहाँ से। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, क्योंकि लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरा बचपन है, तो यहाँ मुझे हर एक जगह याद आता है, सब चीज़ तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ से बहुत जुड़ी हुई हूँ। बस यहाँ की लैंग्वेज बंगला है, तो वो थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ, बहुत नहीं बोल पाती, पर समझ में आता है कि क्या बोला जा रहा है। और थोड़ा थोड़ा अब तो बोलने की भी कोशिश करती हूँ, थोड़ा टूटा फूटा बोलती हूँ, लेकिन बोलना सीख रही, थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ। तो ये यही चल रहा है मेरा। पे जा रही हूँ कपड़ा डालने, तो छत पे कपड़ा डाल दिया पे हूँ। बहुत भयानक धूप तो नहीं है कि खड़ा ही नहीं हो जा सकता, लेकिन मैं छत पे हूँ, थोड़ा मुँह ऐसे से हो रहा है मेरा ज़रूर। आस पास वही घर है, आसपास वैसे ही घर है, सब चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत बन गया है। नहीं तो जब नानी थी मेरी नानी का डेथ, तो ये सामने कुछ भी नहीं था। ये सामने में एक घर उसके पीछे है, वो दिखता था। वहाँ पे सब, यहाँ बंगाली लोग ही हैं, ज़्यादातर बंगाली लोग ही हैं यहाँ पर। तो ये घर नहीं था, इधर भी ये घर भी नहीं था, ये पूरा फील्ड था, यहाँ बच्चे बच्चे खेलते थे, तो तब ऐसे था। और यहाँ भी कुछ नहीं था आसपास, एकदम सामने से पूरा उस तरफ दिखता था, पूरा सब उधर की चीज़ें दिखती थी। तो अब तो बहुत घर बन गया है, तो ऐसा हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ चेंज हो गई है। सामने भी ये सब घर भी नहीं था, तो ये सामने में भी ये सब घर नहीं था, बहुत खुला खुला सा, बहुत मतलब मैदान था एकदम। ये मम्मी का थाली है, ये मेरा थाली है, इसमें आम की मीठी वाली चटनी है, ये छोले हैं, ये रायता है, ये कुलचे हैं, और उसमें दो ऐसे भटूरे की तरह छान दिए हैं। तो ये हम लोग का अभी मम्मी शुरू हो गई हैं खाने, अब मैं भी जाऊंगी खाने। तो टाइम हो गया है, 12 बज गया है, 12:18 हो गए हैं। तो जस्ट हम लोग अभी भी खा के उठ गए हैं, क्योंकि आज हम लोग का इसलिए लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मामी आज एकादशी है, तो राइस नहीं बनाती, दाल चावल ही, राइस आज नहीं बनेगा, इनके यहाँ ऐसा होता है, तो आज नहीं बना। तो हम लोग वही छोले कुलचे वही खाए थे, रायता था जो आपको दिखाया मैंने, वही सब हम लोग खाएँ, और वही हम लोग खा के रह जाएंगे, क्योंकि इतना हैवी खा लिए हैं कि चांस नहीं है कि अब दिन में भी भूख लगेगा, क्योंकि 12 बजे तो हम लोग नाश्ता के कम लंच ही हो गया एक तरह का, तो हम लोग वही खा लिए इकट्ठे। और मम्मी अभी अपना दवा ववा खा रही है, तो मैं भी अपना दवाई खा चुकी हूँ, और मामी भी खा चुकी है, मैंने भी खा लिया, मम्मी भी खा लिए, बस जो डिंकी है वो नहीं खाई अभी, थोड़ा साफ़ सफाई में लगी हुई है, तो उसको कर लेगी, उसके बाद खाएंगी। तो हम लोग का लंच हो गया है, और अब थोड़ा बस इधर उधर बैठेगा आदमी, थोड़ा फ़ोन वोन यूज़ करेगा, और मैं एडिटिंग करूँगी अपने वीडियो का, तो मैं आपसे मिलती हूँ। मम्मी छत पे आ गए, तो मैं आपको बोली थी ना कि मौसम चेंज हो जाएगा, और हवा बहुत तेज़ तेज़ चल रही है ऊपर, देखिए कैसा मौसम हो गया। तो मौसम चेंज हो गया है, थोड़ा हल्का धूप अभी हो रहा है। सुबह दोपहर में, सुबह आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा धूप था, अभी धूप नहीं है, और अभी एकदम बादल जैसा छा गया है। बारिश होगा, पर कम ही होगा, लेकिन होगा ज़रूर बारिश, क्योंकि मौसम एकदम वेदर चेंज हो गया है। तो अभी हम लोग छत पर हैं, हवा ले रहे हैं, क्योंकि अंदर घर में बैठे बैठे थोड़ा बोर लग रहा था, तो मम्मी बोली चलो ऊपर छत पर होके आते हैं, देखते हैं। तो धूप है नहीं, इसलिए हम लोग छत पर आ गए। तो छत पे मौसम अच्छा हो गया है अभी, मतलब आए ऊपर तो मौसम अच्छा हो गया, कपड़ा भी उतार दिए,
कपड़े टंगे थे यहाँ पर, वो हटा दिए। ये देखिए कौवा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ कौवा है, मैना है। ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए उड़ गया। और ये डॉग खड़ा है, यहाँ मैना है। हाँ यहाँ डॉग भी सब अजीब है। यहाँ बिल्ली भी है, बच्चा दी है पर कहाँ है नहीं दिख रही है। गुड इवनिंग। तो शाम के 5:30 हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हो कि शाम हो गई है। तो सब लोग उठ गया है, सब लोग सो रहे थे। 4:30 बजे हम लोग सो के उठे हैं। पर मेरे घर से फ़ोन आ गया था सिस्टर लोग का, वहाँ पे भी उसकी सिस्टर की फ्रेंड आई हुई है। तो सब लोग वही लोग वीडियो कॉल कर रहे थे, तो बात कर रहे थे। और ये देखिए डॉगी बैठा है, ये देखिए सो रहा है मस्त एकदम, मुझे देख रहा है। इसका नींद डिस्टर्ब कर दिया मैंने, तो ये सो रहा है यहीं पे। सो जा सो जा सो जा। तो उसका नींद ख़राब हो गया मेरी वजह से, तो ये सो रहा है। और शाम हो गई है तो हवा हल्का हल्का चल रहा है, अच्छा लग रहा है। शाम का टाइम में मज़ा आ रहा है कि हवा चलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। और शाम दोपहर तक तो थोड़ा लग रहा था बारिश बारिश बारिश, अभी भी वैसा ही लग रहा है, लेकिन होगा नहीं बारिश क्योंकि धूप निकल गया था उस टाइम हल्का सा, फिर अपने आप फिर ऐसे ही बादल बदली ऐसा हो गया था। पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है हर जगह हर जगह। और इधर कुछ कुछ पेड़ मेरी नानी भी लगाई थी, पता नहीं नानी वाला पेड़ कौन सा है या कट गया हो, बहुत पहले का है। सब ये लगा था लेकिन ये सब बनने के चक्कर में हट गया होगा, नहीं पता। मेरी नानी बहुत सारा फूल का पेड़ पौधा लगाई थी, बहुत सारा पौधा लगाई थी। तो उनका बहुत मतलब उनको ये सब ये पेड़ पौधे का बहुत शौक़ था, बहुत लगाती थी। तो वो कहीं कभी भी टहलने जाती थी तो वो उठा के मतलब उसका जो तना होता है ऐसे इतना इतना तना तोड़ के ले आती थी और उसको लगा दी थी। उनके हाथ से लग भी जाता था। और तो मेरे नानी के टाइम का भी लगा हुआ होगा तो होगा, पूछूंगी मामी से कि कौन सा है माँ जी के हाथ का। मतलब मेरी नानी को हम लोग माँ जी बोलते थे, तो उनके हाथ का। तो ऐसा ही कुछ है। हवा बहुत अच्छी चल रही है और शाम का टाइम हो गया है, तो मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग ऐसे ही करती रहूँगी, बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।